काफ़ी दिन हो गया लैपटॉप के बारे में तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया अपने इस लैपटॉप वाले चैनल पर। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वर्क विद स्टाइल दोस्तों। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि भाई आज की डेट में क्या 13 जनरेशन लेने का कोई मतलब है कि 12 जनरेशन के साथ जाना चाहिए। 12 जनरेशन और 13 जनरेशन ना ज़्यादा गैप में रिलीज नहीं हुए हैं। 12 जनरेशन पिछले साल, 13 जनरेशन इस साल, तो समझ रहे हो ना कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला प्रोसेसर में। बट हाँ, कुछ नया लाना है तो इसलिए ले आए। अब देखो यार, 12 जनरेशन का जो प्रोसेसर है ना वो इंटेल्स एल्डर लेक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था जो हाइब्रिड आर्किटेक्चर को यूज करता है हाई परफॉर्मेंस और हाई एफिशिएंसी के लिए। और जो 13 जनरेशन है ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन मेटियोर लेक प्लेटफॉर्म। बस ये एक प्लेटफॉर्म चिप का नाम है, लेकिन इसको जो लेटेस्ट है उसको मेटियोर लेक प्लेटफॉर्म कहते हैं। स्पीड परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छा मिलता है, 14 जनरेशन भी आएगा तो उसमें भी अच्छा मिलेगा, लेकिन कितना अच्छा मिलता है ये मैटर करता है भाई। अब देखो, जब कोर्स की बात करते ही हैं हम कि भाई अगर हम एक कोई प्रोसेसर लेते हैं तो भाई 13 जनरेशन में आपको एक जो अच्छा प्रोसेसर मिलता है वो 24 कोर के साथ मिल जाता है, जबकि 12 जनरेशन 16 कोर के साथ मिलता है। एआई कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, प्रोसेसर के वर्कलोड्स की बात करते हैं, जब हम एआई जो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज आज के डेट में जो ये हैवी वर्कलोड है, हैवी मल्टीटास्किंग है, हाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इसमें चाहिए होता है, इसमें आपको कोर्स के रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो अब की मशीन्स बन रहे हैं, चाहे वो एप्पल की बात करें, चाहे वो हम इंटेल की बात करें, चाहे हम वो राइजन की बात करें, वो प्रोसेसर्स को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि एआई प्लेटफॉर्म्स एंड कैपेबिलिटीज को आसानी से हैंडल किया जा सके। अब बात आ जाती है, तो चलो मैं लैपटॉप एंड ऑल की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक पीसी आपके पास है, एक हाई एंड पीसी आप यूज करते हो जिसमें आपका 12 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, i9 12 जनरेशन, चलो i9 11 जनरेशन लगा है आपके पास। अब आपको भाई अपग्रेड करना है कि भाई 11 जनरेशन या 10 जनरेशन से अब मेरे को कौन से प्रोसेसर में जाना चाहिए। क्वेश्चन है ना भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप बस हाई एंड पीसी है, 4 लाख रुपए का पीसी है, अब आपको प्रोसेसर अपग्रेड करना है, आप कहाँ जाओगे भाई? देखो, जब अगर आप 13 जनरेशन लैपटॉप या पीसी की बात कर रहे हो एग्जैक्टली जाना चाहोगे ना, तो डिफरेंस कहाँ आएगा? जो आपके सारे हार्डवेयर होंगे, जो आपका पीसीबी होगा, जो आपका रैम होगा, जो आपका DDR5 का रैम हो या PCI 5.0 हो, ये सारे चीज़ आपके 13 जनरेशन के साथ कॉम्पैटिबल होगा कि नहीं होगा, ये भी मैटर करता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर 13 जनरेशन बिना आंख बंद करके जाके प्रोसेसर तो ले आए, सिस्टम में लगा भी दिए, बट और आपके सारे इक्विपमेंट्स किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि उसके साथ कॉम्पैटिबल ही नहीं है। तो ये टेस्ट कर लेना पहले, या तो पूरा दोबारा से 4 लाख रुपए लगाओ, नया पीसी बनाओ, फिर 13 जनरेशन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। पैसे के मतलब बहुत है तो कोई बात नहीं, आराम से जाओ, पैसा उड़ाओ और लगाओ, बनाओ नया पीसी। 12 जनरेशन भूल जाओ। क्यों देख रहे हो वीडियो का कंटिन्यू तक रहना, लास्ट तक देखना। लेकिन सारा कुछ नया लगा दिया, 13 जनरेशन, ये वो DDR6 एंड ऑल सब लगा दिए, 4 लाख रुपए उड़ा दिए, फूक दिए। अब करोगे क्या कुछ अलग? जैसे गेम कौन सा खेलोगे आप? कोई नया गेम आया है 13 जनरेशन के लायक या अलग? ये कहे कि भाई 12 में नहीं चलेगा, 13 में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो आपका 12 जनरेशन लैपटॉप में चलने वाला है वो सारे गेम ही आपको 13 जनरेशन में खेलने को मिलेंगे। आज से 6 महीने बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, फिर तो 14 भी जल्दी आने वाला होगा। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन चूज करो। अगर आपको बजट में, एक बजट रेंज में 12 जनरेशन का लैपटॉप मिल रहा है, या अगर आप पीसी 12 जनरेशन का यूज कर रहे हो या 11 जनरेशन का यूज कर रहे हो, स्टिक विद इट जब तक आपको ये ना लगे कि आप कहीं पे आउट रन कर रहे हो, आप एग्जैक्टली कुछ नया सिस्टम आ गया है, या आप एआई या मशीन लर्निंग पर नहीं काम करते। अगर आप एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई काम चाहते हो तो फिर आप एक बार 13 जनरेशन के लिए यूज सोच सकते हो, वो भी अगर बहुत हाई एंड एआई प्लेटफॉर्म पर आप जाना चाहते हो। अदरवाइज नहीं जरूरत है भाई, दैट्स फाइन। अब मैं बताऊंगा क्लास में कुछ और फ्यू पॉइंट्स, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप किसके साथ जाना चाहोगे, और मैं ये बताऊंगा कि मैं किसके साथ जाना चाहूंगा। अब जैसे मैं बता रहा था कि भाई आपका 12 जनरेशन PCI 4.0 को सपोर्ट करता है, ठीक है, और 13 जनरेशन PCI 5.0 को सपोर्ट करता है, विच ऑफर्स ट्वाइस द बैंडविड्थ सपोर्टेड बाय द 12, मतलब 12 जनरेशन से अगर हम कंपेयर करें, बस ये ट्वाइस द बैंडविड्थ बहुत अच्छी बात है। बट जितना बेटर स्पीड, उतना बेटर परफॉर्मेंस, उतना बेटर आपका जो टाइम है वो भी बचेगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़िया होने वाला है। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी आ जाता है। देखो, अगर मैं ये बात करूँ अपने चैनल की, मेरे वर्क प्रोफाइल की, मेरा अगर ऑफिस कोडिंग एंड ऑल उन सब चीज़ों को साइड रखे, वो सब तो मेरा 11 जनरेशन में भी हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज का मेरा जो सेटअप है यूट्यूब का या एडिटिंग का या डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें मुझको जहाँ तक लगता है कि मेरे लिए 12th जनरेशन फ़िलहाल के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मैं कल भी कोई पीसी खरीदने जाऊँगा तो पीसी या लैपटॉप खरीदने जाऊँगा तो एक बार 12th जनरेशन का प्राइसिंग देखूंगा। अगर ज़्यादा डिफरेंस मिलता है तो मैं 12th जनरेशन लैपटॉप लेना चाहूँगा, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा तो मैं 13th जनरेशन के साथ जाऊँ। लेकिन यहाँ पे तीसरा कैटेगरी में आपको बताता हूँ, वो भी लोग हैं जो आप में भी से कोई हो सकता है जिनको ऑलरेडी हाई एंड वर्क कर रहे हैं एंड दे वांट टू अपग्रेड, दे आर ऑलरेडी यूजिंग अ पावरफुल लैपटॉप एंड वो भी हो चुका दाल 2 साल 3 साल से यूज कर रहे हैं। They want to go for a better option and they know कि their work is very high performing requirement जिसमें चाहिए होता है। उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई 12th जनरेशन को भी आप भूल जाओ, 13th जनरेशन के साथ जाओ। अगर मैं इसी लैपटॉप की बात करूं तो ये लैपटॉप अगर मेरे को 2 लाख रुपया में मिलता है, मान लो 12th जनरेशन, और यही लैपटॉप मेरे को 2,70,000 में 13th जनरेशन मिलता है, तो मैं भाई 2 लाख वाला लैपटॉप लेना प्रेफर करूंगा। 13th जनरेशन में कुछ अलग नहीं उखाड़ लूंगा। और बात ये भी है कि 13th जनरेशन लैपटॉप में अगर ग्राफिक्स कार्ड लैपटॉप आप लेना चाहोगे ना, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड मिल रहे हैं, तो वो सारे 4000 सीरीज को ही सपोर्ट करते हैं, 3000 सीरीज सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो यही लैपटॉप जो 3080 के साथ आता है, 3080 Ti के साथ, ये लैपटॉप अगर आप 13th जनरेशन में लेने जाओगे तो 3 लाख प्लस हो जाएगा, 3.5 लाख या 3,70,000 समथिंग वो लैपटॉप आपको पड़ने वाला है। बट 12th जनरेशन में 3080 Ti के साथ, जो कि किसी भी चीज़ में कम नहीं है, कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, ये लैपटॉप आपको आज के डेट में 2.5 लाख से 2,60,000 में मिल जाएगा। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज यार। गो विथ इट, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। पैसा है तो उसे ले भी जा सकते हैं। That's all for the day friend। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताना।